तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8B के साथ। तो ये जो एक्सरसाइज 8B है उसका मैंने आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, और जिस तरह से मैंने आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कशन किया वैसे बाकी क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे। अब हम लोग जिस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। कह रहा फाइंड dy बाय dx एंड हेंस एक्सप्लेन व्हाई द कर्व डज नॉट हैव अ स्टेशनरी पॉइंट। कह रहा इस कर्व के पास कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले आपको dy बाय dx ही निकालना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग dy बाय dx निकालने के दो मेथड है कि आप सबसे पहले स्प्लिट कर लीजिए। तो ये बच्चों मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर इसको इस तरह से लिख देना। अब बच्चों यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 का 0 हो जाएगा, ये माइनस 9, ये हो जाएगा n x n माइनस 1, यानी हो जाएगा 18 अपॉन एक्स की पावर। ये है बच्चों 18 अपॉन एक्स। अब बच्चों अगर हम इस dy बाय dx को यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट्स वगैरह फाइंड करने के लिए अगर हम जीरो करते हैं तो बेसिकली आप 18 अपॉन एक्स क्यूब को जीरो करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप चेक करेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू आप किसी भी तरह से नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, यहाँ पर x की वैल्यू आप किसी भी तरह से नहीं निकल पाएगी, इसलिए हमें कहा जा रहा है कि इस कर्व का कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही हम स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए dy बाय dx को जीरो करते हैं तो यहाँ से x निकाला ही नहीं जा सकता। और अगर आपको x निकालने की बहुत इच्छा है तो आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा 18 अपॉन 0, दैट मीन्स अनडिफाइंड। इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हम उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे और एक्स कैसे आएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर नो स्टेशनरी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर अनडिफाइंड हो गया है एक्स। तो इसका मतलब नो स्टेशनरी पॉइंट। बच्चों हम शॉर्ट में लिख देते हैं नो स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अ कर्व हैज अ इक्वेशन। तो कर्व की इक्वेशन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2। ये है बच्चों। उसके बाद आपके पास लिखा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टू स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व। ओके, इस कर्व पे शायद दो स्टेशनरी पॉइंट है, उनका एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। हेंस फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द कर्व हैज अ स्टेशनरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कह रहा k की किस वैल्यू के लिए इसका स्टेशनरी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू वहां पे 0 होगा। तो बच्चों ये सारी बातें हैं इसमें। तो सबसे पहले बच्चों अभी तो क्वेश्चन को करने से पहले आप इसको पहले डिफरेंशिएट करिए। तो ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। इसमें से बच्चों 6 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 आ जाएगा। सब +1 भी लेंगे, ठीक है। क्या +1 k का डिफरेंशिएशन? k का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। अच्छा, k कांस्टेंट हो गया बच्चों, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अब हम स्टेशनरी पॉइंट या हम ऐसे भी कहते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए हम dy बाय dx को 0 करते हैं। क्योंकि बच्चों dy बाय dx को 0 करने पे जो भी स्टेशनरी पॉइंट होते हैं उसी से ही डिसाइड होता है कि कर्व कैसे टर्न होगा, यानी कैसे अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। ओके बच्चों, तो हम इसको 0 करते हैं। तो जब इसको 0 करेंगे तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मैं इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज 3 2 जा 6, तो आप लिखेंगे माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। दैट मीन्स ये हो गया x टाइम्स x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 3। यानी बच्चों यहाँ पे दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए, एक आया x इक्वल टू 3 और एक आया -2। तो मैं यहाँ पे कहा था
फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द टू स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो बच्चों x कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और -2, ठीक है, 3 और -2, यानी 3 और -2 पे फंक्शन या तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ जाता है या मिनिमम वैल्यू लेना चाहता है। इसको जज करने के लिए आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, और अगर आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं पता है तो मैंने आपको प्रीवियस टाइम पे जो ग्राफिकल एनालिसिस बताई थी उससे भी कर सकते हैं। यानी कि 3 के आगे यानी कि 3.5 और 3 के पहले यानी कि 2.5, उस पे आप कर्व का नेचर चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 के पहले जैसे 1.5 है तो वहां पे dy by dx की वैल्यू 1.5 पे -1 आती है, 2.5 पे प्लस आती है। -1 का मतलब स्लोप -1 है, इसका मतलब टैंजेंट का स्लोप -1 होने का मतलब टैंजेंट कैसे बनेगी? वो x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। और अगर dy by dx प्लस है तो इसका मतलब टैंजेंट x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी, ठीक है ना बच्चों? तो ये मतलब इसका नेचर होता है। और dy by dx 0 होता है, वहां पे टैंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होती है, इसलिए कर्व इस तरह से बनता है। तो बच्चों उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। भाई अभी मैंने अभी आपका ए पार्ट कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द टू स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, ओके। तो यहां है बच्चों ऐसा। अब हमारे पास क्या है? हेंस फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द कर्व हैज स्टेशनरी पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो बच्चों अगर स्टेशनरी पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो अगर हम y कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा निकल करके आना चाहिए। सर बट फिर दो सेपरेट इक्वेशन बनेंगी। यहाँ पे बच्चों इसको एक बार आप जज करके देखिए कैसे करना है। तो बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हेंस फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द कर्व हैज अ स्टेशनरी पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो बच्चों अगर स्टेशनरी पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका मतलब वो स्टेशनरी पॉइंट उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वो एक इस तरह से हो सकता है, और हो सकता है एक बार अगर आप -2 के लिए जिक्र करेंगे तो -2 के लिए वो स्टेशनरी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर इस तरह से 0 हो जाएगा। तो आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, तो दो k की वैल्यूज आएगी। तो पहला पॉइंट होगा -2, 0, यानी कि आपने y की जगह 0 पुट किया और x की जगह -2 पुट किया, ठीक है। ऐसा करने पर आपके पास एक स्टेशनरी पॉइंट निकल करके आ जाएगा। वो तो आ ही गया था, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बच्चों फिर से हम क्या करेंगे? 3, 0 को पुट कराएंगे, तो यानी कि 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 की पावर क्यूब -3 टाइम्स 3 का स्क्वायर -36 इंटू 3 प्लस k। यहाँ से बच्चों k की वैल्यू आपके पास फिर से निकल करके आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये आपका a पार्ट कंप्लीट हो गया और ये वाला पार्ट आपका b वाला भी कंप्लीट हो गया। तो कैलकुलेशन बच्चों आप अपने आप निकाल लीजिएगा। ये दो k की वैल्यूज आ गई और इस तरह से आपके दोनों स्टेशनरी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करते हैं, जिसके लिए आपके पास दो k की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है द कर्व y इज इक्वल टू x cube plus ax square minus 9x plus 2 has a maximum point at x equal to -3। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मैक्सिमा जो है वो x इक्वल टू -3 पे है। तो पूछ रहा है a की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो x इक्वल टू -3 पर है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों हम ऐसा करते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन पहले निकालते हैं। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 9। फिर हमने क्या किया? डिफरेंशिएशन करने के बाद x इक्वल टू -3 पर इसका स्टेशनरी पॉइंट निकालने की कोशिश की। तो इसका स्टेशनरी पॉइंट बच्चों हम लोग को पहले से ही गिवन है कि वो x इक्वल टू -3 है, क्योंकि x इक्वल टू -3 पर वो कोई मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है ना। x इक्वल टू -3 पे क्या ले रहा है? वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? dy by dx की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू -3। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो dy by dx की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू -3, ठीक है। तो जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2a -3 - 9। और बच्चों x इक्वल टू -3 अगर स्टेशनरी पॉइंट है तो उस पर dy by dx की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब बच्चों उसको हम सॉल्व करेंगे, आपके पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
तो 9 3 क्या हो गया 27, -6 से -9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 27 माइनस 9 18 हो जाएगा, यानी कि 18 माइनस 6a इज इक्वल टू 0। दैट मींस a की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया बच्चों आपको कंप्लीट। फिर कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द कर्व इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। कह रहा है कि अब आप फंक्शन ऑब्टेन कर चुके हैं, तो फंक्शन है आपका एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। कह रहा अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको dy बाय dx क्या करना पड़ेगा, लेस देन 0 करना पड़ेगा, मतलब f डैश x या dy बाय dx लेस देन 0 करना पड़ेगा। तो आपकी x की रेंज निकल के आ जाएगी जिसमें ये डिक्रीज करेगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ये हो गया आपका लेस देन 0। इसमें से बच्चों आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर 3 2 जा 6x 3 3 जा 9 लेस देन 0। उसके बाद इसको बच्चों हम सॉल्व करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, तो उसको हम लिख देंगे 3x माइनस x माइनस 3 लेस देन 0। हो जाएगा बच्चों 3 टाइम्स x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 लेस देन 0। तो हो गया 3 टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 3 लेस देन 0। यहाँ तक समझ में आ गया? यस। उसके बाद बच्चों आपको इंटरवल निकालना है, वेरी कर्व पैटर्न आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 और यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस। तो बच्चों ये इस तरह से कर्व का नेचर चलता चला जाएगा और आपके पास लेस देन 0 वाला इंटरवल आएगा -3 से 1। और आप इसको लिख सकते हो कि x लाई कर रहा -3 से 1। और अगर नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहते हो तो नंबर लाइन पे इस तरह से आप डिनोट कर देंगे, ये रीजन। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका होमवर्क में गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देखिए क्या लिखा है। 7 में लिखा है द कर्व y is equal to 2x cube plus ax square plus bx minus 30 has no stationary point। कह रहा है इसका कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कह रहा है शो दैट a स्क्वायर लेस देन 6b। तो बच्चों उसको हम करके चेक करते हैं तब पता पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका dy बाय dx निकालते हैं। तो ये आएगा 6x स्क्वायर 2ax प्लस b, ये आएगा बच्चों। अब बच्चों कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, अगर आप dy बाय dx को यहाँ पे 0 करेंगे स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए, तो आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 0 करेंगे। और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसी भी x पे 0 अगर आपको नहीं चाहिए, मतलब अगर आपको इस इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं चाहिए, तो आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे शो करना पड़ेगा, लेस देन, वो x एक्सिस को बिना कट किए निकल जाए। तभी इसका कोई भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं आएगा जिसपे वो 0 हो पाए, मतलब स्टेशनरी पॉइंट निकल पाए। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एक्सिस को बिना कट किए निकल जाएगी, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऐसे क्यों बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है। और यहाँ पे देखो 6 जो है ओपनिंग अपवर्ड्स को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 6 जो है 0 से बड़ा होता है। और अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दें तो ये x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगा और ये कहीं पे भी 0 नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ये शो करना है कि इसका एक भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर देंगे। यानी इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो आपके पास a क्या आ जाएगा 6, b क्या आ जाएगा 2a, c क्या आ जाएगा b। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको लेस देन 0 कर देंगे। तो बच्चों b का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू b लेस देन 0, यानी हो गया बच्चों इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा a स्क्वायर माइनस 6b लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ से 4 तो पॉजिटिव नंबर है, इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपके पास a स्क्वायर माइनस 6b लेस देन 0 आ जाएगा। दैट मींस a स्क्वायर लेस देन 6b। अगर ऐसा हुआ तो इस इक्वेशन का एक भी रूट नहीं निकलेगा, मतलब एक भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। सर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस b हैज अ स्टेशनरी पॉइंट एट 4, -27। तो बच्चों जो भी इसका स्टेशनरी पॉइंट है वो तो क्लियर हो गया, x इक्वल टू 4 है। और जो भी स्टेशनरी पॉइंट होता है वो लाई तो कर्व पे भी करता है ना, तभी तो आप इस पे टैंजेंट वगैरह ड्रॉ करते हो, तभी तो बताते हो कि x इक्वल टू 4 पर y क्या है, -27, है ना। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो भी पॉइंट है 4, -27, जिसपे कह रहा है कि द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी हैज अ स्टेशनरी पॉइंट एट 4, -27, मतलब ये जो भी पॉइंट लाई तो कर्व पे ही करेगा, तो हम इसको कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते हैं पहले। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, -27, x की जगह 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, फिर 4 4 जा 16a प्लस b, यानी बच्चों ये हो गया -27 -64, तो ये हो गया 7 और 4 11, 6 7 8 और 1 9, -94 इज इक्वल टू 16a प्लस -91, ठीक है, कितना आया 91। 91, ठीक है बच्चों, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। उसका बाद बच्चों आपके पास स्टेशनरी पॉइंट गिवन है, स्टेशनरी पॉइंट इज x इक्वल टू 4, तो हम क्या करेंगे, इसका dy बाय dx निकालते हैं, तो वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax। फिर dy बाय dx हम कौन से पॉइंट पे निकालेंगे, dy बाय dx निकालेंगे x इक्वल टू 4 पे, क्योंकि x इक्वल टू 4 पे ही उसका क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है, तो x इक्वल टू 4 पे dy बाय dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4x स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2, तो मैंने इसको 0 कर दिया, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 4 4 जा 16 48 और 16 3 जा 48, या आप जैसे भी कर लें, आप इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, बल्कि 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 3 जा हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -6, और a की वैल्यू अगर -6 आ गई तो ये आपके बन गया रिलेशन 2। अब रिलेशन 2 और रिलेशन 1 को आप ध्यान से देखिए, -91 इज इक्वल टू 16a इज -6 प्लस b। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए और b की वैल्यू इवैल्यूएट कर लीजिए, 16 6 जा 96, -96, ठीक है, प्लस b। तो बच्चों b की वैल्यू कितनी आई, -91 प्लस 96 यानी कि 5। तो बच्चों a और b आ गया, और अगर a और b आ गया तो आपका कर्व डिफाइन हो गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस b, ये बच्चों कर्व डिफाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद कर्व डिफाइन होने के बाद अब आप पूरा काम कर सकते हैं। बी पार्ट पढ़ते हैं, क्या है बी पार्ट, लिखा है द डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे आप फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कि मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों आपके पास दो मेथड होते हैं, या ग्राफिकल मेथड जिसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, या आप इसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप उसको भी यूज नहीं करना चाहें तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए x और यहाँ पे लिख लीजिए dy बाय dx, ठीक है। तो बताइए आप कौन से x पे चेक करना चाहते हैं, x इक्वल टू 4 पे, तो 4 के पहले फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, 3.5, और 4 के आगे 4.5। तो आप dy बाय dx पहले से निकाल चुके हैं, अब आपके पास dy बाय dx कंप्लीटली नोन है, dy बाय dx से आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x, ध्यान से देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x, जिसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। सर 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो बच्चों जल्दी से हमको बताइए कि 3.5 पर इसकी क्या वैल्यू आएगी, 3.5 तो 3.5 पे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपको हमें बताना पड़ेगा, और उसके बाद आपको 4.5 पे भी बताना पड़ेगा कि dy बाय dx पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सर नेगेटिव है 3.5, तो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम इसका नेगेटिव साइन दे देते हैं। 4 पे तो उसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि वो स्टेशनरी पॉइंट dy बाय dx था, वहाँ पे 4 पे x इक्वल टू 4 पे dy बाय dx 0 है। उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे चेक करना है 4.5 पे, तो 4.5 पे अब आप चेक करिए, तो पॉजिटिव, एक बार 100% देख लीजिएगा पॉजिटिव। dy बाय dx अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब ये कैसा होगा, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ पे बच्चों इस तरह से हो जाएगा,
स्टेशनरी पॉइंट है और यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो उसका मतलब ग्राफ का नेचर आपको पता पड़ गया। यानी x इक्वल टू 4 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू होगी? मिनिमम। क्योंकि ग्राफ कैसे ट्रेस हो रहा है बच्चों? इस तरह से ट्रेस होता चला जाएगा। ट्रेस होगा ना, जब बच्चों ग्राफ इस तरह से ट्रेस होगा तो x इक्वल टू 4 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम। और सर अगर हमेशा याद रखिए, अगर माइनस से प्लस जाता है तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे, उस स्टेशनरी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है, और अगर प्लस से माइनस जाता है तो उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो बच्चों ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कैसे शो करेंगे? प्लस से माइनस का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ अगर आपको नेचर नहीं पता तो ग्राफ देखिए किस तरह से बनता है। ग्राफ आपके बने हुए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जवाब देना था कि x इक्वल टू 4 पे क्या होगा, तो आप उसका जवाब देंगे कि x इक्वल टू 4 पे, मैं इसको प्रॉपर बना देता हूँ सही से, बल्कि ये देखो बच्चों प्रॉपर बन गया। तो x इक्वल टू 4 पर क्या होगा? x इक्वल टू 4 फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है, हो गया। उसके बाद बच्चों उसका सी पार्ट भी है, फिर डी पार्ट भी है, कि करके जज करते हैं क्या आंसर में। चलिए, तो अब हम लोग सीधा सी पार्ट पे आ गए। तो सी पार्ट की तैयारी कर लीजिए आप लोग, क्योंकि फंक्शन तो आप पूरी तरह से नो नहीं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, उसका सी पार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ दिस स्टेशनरी पॉइंट। कह रहा है कि अब आप फंक्शन जान चुके हैं तो फंक्शन को पहले आप लिखिए। फंक्शन है आपका ये, इसको आपने कॉपी कर लिया और नेक्स्ट पेज पे मैं इसको पेस्ट करके अब पूरी इसकी एनालिसिस करूंगा कि इसके साथ और दूसरा स्टेशनरी पॉइंट क्या हो सकता है और उस पे नेचर क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमने dy by dx निकाला, वो आया 3x स्क्वायर माइनस 12x। स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड करने के लिए मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया और यहाँ से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया x माइनस 4। फिर मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो आपके पास x इक्वल टू 4 तो पहले से ही था। अब दूसरा स्टेशनरी पॉइंट आ गया x इक्वल टू 0। यानी बच्चों आपको दूसरा स्टेशनरी पॉइंट बताना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे अदर स्टेशनरी पॉइंट। एक आंसर आ गया आपका, अदर स्टेशनरी पॉइंट। अब बच्चों आपको उस पे दो मेथड होते हैं, तो आप दोनों मेथड में जो मेथड आपको आसान लगता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाला उसको यूज करिए, या डबल डेरिवेटिव टेस्ट की आप पूरी एनालिसिस जानते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x, तो x आपका 0 है और 0 के पहले क्या होगा? माइनस 0.5 और 0 के आगे प्लस 0.5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे dy by dx की वैल्यू निकालेंगे इन दो पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले बच्चों उसको आप करिए, dy by dx आपको निकालना है सबसे पहले 3 इंटू माइनस 0.5, यानी माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं आप उसको, माइनस 12 इंटू माइनस 1/2। एक बार बच्चों आप इसको कैलकुलेट करिए और एक बार बच्चों आप इसको कैलकुलेट करिए। सर पॉजिटिव वाली की आ रही है नेगेटिव, मतलब 0.5 की आ रही है नेगेटिव वाली? माइनस 0.5 की वैल्यू क्या आ रही है सर? इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, पॉजिटिव वाली की नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सेंस नेगेटिव आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे बनाएंगे? ये हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो बच्चों ये मैंने आपका डिक्रीजिंग फंक्शन बना दिया, ठीक है। और 0 पे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और उसके बाद इस पे वैल्यू कैसी आ रही है बताइए? पॉजिटिव आ रही है, इस पे नेगेटिव आ रही है, और तो ये मैक्सिमम पॉइंट। तो ये बच्चों x इक्वल टू 0 आपका कौन सा पॉइंट हो गया? मैक्सिमम। उसका नेचर हमें पता पड़ गया। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये बच्चों आपका दूसरे स्टेशनरी पॉइंट का भी डिस्कशन कंप्लीट। तो बच्चों एक एक करके सारे पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो भी मैंने किया था ये सी पार्ट, और उसके पहले जो मैंने कंप्लीट किया था वो था बी पार्ट, और उससे पहले जो आपने कंप्लीट किया था वो था ए पार्ट। अब बच्चों हम लोग सीधा वाले डी वाले पार्ट पे चलते हैं। दिस इज योर पार्ट नंबर डी। लिखा है find the coordinates of the point on the curve where the gradient is minimum and state the value of minimum gradient। कह रहा अब आपने दोनों एनालिसिस कर ली है, अब ये पूछ रहा है कि इसका dy by dx नेगेटिव कब होगा। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, मतलब dy by dx। तो find the coordinate of the point on the curve where the gradient is minimum, जहां पे स्लोप क्या हो?
मिनिमम एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम ग्रेडियंट। तो बच्चों ग्रेडियंट का मतलब तो स्लोप होता है, dy by dx। तो dy by dx को आपको मिनिमम दिखा, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। आप dy by dx को लेस देन 0 कर दो, तो dy by dx आपका क्या है, वो तो आप काफी बार लिख चुके हैं, 3x टाइम्स x माइनस 4, इसको आपने लेस देन 0 कर दिया। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द ग्रेडियंट इज मिनिमम। सर x की वैल्यू 4 आएगी। बच्चों इसको हम करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इसको नंबर लाइन के हेल्प से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 आएगा और 4 आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो बच्चों अब आप देखिए डायरेक्ट मेथड भी होता है। मैंने बताया था अगर प्लस से माइनस किसी पॉइंट पे चेंज होता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो आप चेक कर सकते हैं प्लस से माइनस में फंक्शन की वैल्यू आपने 0 पे अभी चेक भी की, और माइनस से प्लस होती है तो उसमें उसकी वैल्यू मिनिमम होती है। तो देखो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ से भी चेक कर सकते थे वेवी कर्व पैटर्न से, अगर आप ग्राफ वगैरह नहीं जानते। ओके, तो कह रहा है फाइंड, तो बच्चों यहाँ पर dy by dx नेगेटिव कहाँ होगा, 0 से 4, यानी x का इंटरवल आया 0 से 4। अब 0 से 4 में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द ग्रेडियंट इज मिनिमम। तो वो तो बच्चों x इक्वल टू 0 पे ही होगा। तो आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू बताओ, बता दो जरा। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आएगी 5। तो आंसर हो गया 0,5। ये हो गया बच्चों, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से किया गया है। एक बार बच्चों आंसर क्रॉस चेक भी करते हैं। तो बच्चों जो मैं अब आपको समझा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। डी पार्ट का डिस्कशन मैं आपसे फिर से करके बता रहा हूँ, क्योंकि डी पार्ट जो है वो जो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है और उसकी वर्किंग कुछ और है। तो डी पार्ट में आपको एक बार बताता हूँ उसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। तो बच्चों कोई कर्व आप जनरल बना लीजिए, उस पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, ठीक है। वेयर द ग्रेडियंट इज मिनिमम, जहां पे ग्रेडियंट की वैल्यू मिनिमम हो। ग्रेडियंट मतलब dy by dx की वैल्यू मिनिमम। तो बच्चों dy by dx की वैल्यू आप पहले लिखो क्या है। dy by dx की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 12x। ये इसकी हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आपको पता होगा कि किसी की भी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको कन्वर्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। किसमें कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। हालांकि बच्चों ये सब होता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा किया गया है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, बताइए, प्लस टू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? तो मैंने क्या ऐड किया जबरदस्ती इसमें, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो मैंने 4 माइनस भी कर दिया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि इतना पार्ट तो कवर हो गया, x माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 4। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको बच्चों अगर आप सही ढंग से ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा। अब बताओ बच्चों, जो dy by dx से अगर आप उसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, तो कहने का मतलब ये है कि आपको दो काम है आपके पास ऑप्शंस में, कि dy by dx का ही एक आप नया फंक्शन एज्यूम कर लीजिए। एक मेथड तो ये हो गया, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। dy by dx को आप एक नया फंक्शन एज्यूम करिए और उसी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का काम करिए, स्टेशनरी पॉइंट वगैरह निकाल के। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आपको dy by dx पे ही मैक्सिमा मिनिमा लगाना, मतलब dy by dx को dy by dx की तरह ट्रीट करिए। dy by dx को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करिए, क्योंकि आपको उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो एक तो आप dy by dx को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करके भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर मैच कर सकता है। और अगर आप dy by dx पर फर्दर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना चाहते, तो आपके पास ये भी मेथड होता है कि dy by dx जो है उसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
तो परफेक्ट स्क्वायर की जैसे आप मिनिमम वैल्यू 0 करेंगे तो वहां से dy by dx की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी which is equal to -12। और ये मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आई है? जब आपका x क्या है 2 है, तो आपको वही पॉइंट पूछा जा रहा है जहां पे dy by dx की मिनिमम वैल्यू आ रही है। मिनिमम वैल्यू इज -2, लेकिन कौन से पॉइंट पे आ रही है वो पॉइंट आपको उस कर्व पे फाइंड करना है which is 2, और बाकी वो पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करिए, उस कर्व की डेफिनेशन में x = 2 पुट कर दीजिए। जैसे ही बच्चों उस कर्व की डेफिनेशन में आप x = 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी आ रही है? So 2 square minus 12. क्या आ रही है बच्चों? -12. -12। तो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। एक बार आंसर एक बार फिर से चेक करिए क्या आ रहा है। तो बच्चों आपको ओरिजिनल वाले कर्व पे कुछ काम किया है, करना है। तो 2, -11, 2, -11, क्योंकि आपको बच्चों कर्व पे पॉइंट फाइंड करना है। जो कर्व है आपका वो ओरिजिनल कर्व कुछ और है which is x³ y = x³ -6x² + 5। ठीक है? -11. यहाँ पे बच्चों आप x = पुट करेंगे 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -11। यानी कर्व पे पॉइंट हो गया 2, -11 और आपका मिनिमम ग्रेडियंट हो गया -12। तो बच्चों ये था डी पार्ट को करने का तरीका। और बच्चों अगर आप कब समझ पाए हो तो dy by dx एक नए फंक्शन की तरह एज्यूम करके भी आप निकाल सकते हैं कि वो x = 2 पर मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है? ओके, तो बच्चों ये आपके 10th क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। ओके, नेक्स्ट बताओ। Next 11 12 12. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उसमें लिखा हुआ है द कर्व y = x² + a/x + b has a stationary point at 3, 5। जो इस कर्व पे स्टेशनरी पॉइंट है 3, 5। तो बच्चों सबसे पहले ये 3, 5 पॉइंट कहाँ लाई करेगा? कर्व पे लाई करेगा। कर्व पे लाई करेगा ना, तो उसको सेटिस्फाई करा दे। यानी 5 = 9 + a/3 + b। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 - 9 -4, ठीक है, = a/3 + b। अब पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो -12 = a + 3b। ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद बच्चों dy by dx निकालना, वो आएगा 2x - a/x² और b का 0 हो जाएगा। फिर dy by dx निकालो बच्चों कौन से पॉइंट पे? x = 3। तो ये हो जाएगा 6 - a/3 3 9 और इसको 0 कर दो क्योंकि x = 3 इसका एक स्टेशनरी पॉइंट है, तो वहां पे dy by dx क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो वहां से बच्चों आपके पास a की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। a = 54. तो a आएगा 54। a अगर 54 आ गया तो आप b निकाल लेंगे, यानी कि -12 = 54 + 3b। तो यहां से आ जाएगा 4, 5, 6, 5 और 1 6, यानी कि -66 = 3b, यानी b की वैल्यू आ जाएगी -20। तो आपका फंक्शन क्रिएट हो गया y = x² + 54/x + b, दैट इज -20। ये बच्चों आपका कर्व क्रिएट। तो बच्चों आपका बिना कहे ही ए पार्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ए पार्ट में आपसे पूछा गया था ए और बी की क्या वैल्यूज होंगी, निकल आई। डिटरमाइन द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। तो बच्चों x = 3 पे पूछ रहा है, नेचर बताना है। तो x = 3 पर और 2.5 पे और 3.5 पे, ये आप जरा हमको चेक करके बताइए कि dy by dx की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो x = 3 पर उसकी वैल्यू 0 होगी, 2.5 और 3.5 पे dy by dx की वैल्यू निकाली। मतलब dy by dx आप जानते हैं क्या है? 2x. dy by dx है आपका, मैं आपको लिख कर देता हूँ, वो है 2x - 54/x²। ये है बच्चों dy by dx। अब आप इसमें पुट करिए x = 2.5,
तो 2 into 2.5 ये हो जाएगा 5, -91, 54 अपॉन 2.5 कितना आ रहा है बच्चों? so -91/25. ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये बच्चों ये नेगेटिव आ रही है, तो मैंने इसको नेगेटिव वैल्यू पे प्लेस कर दिया और 3 पे 0 हो जाएगा और 3.5 पे पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए ये जो आपका ग्राफ का नेचर बनेगा बच्चों वो इस तरह से बनना चाहिए। यानी x इक्वल टू 0 पर, सॉरी x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं। आप इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है इसमें x इक्वल टू 3 आप पुट कर दीजिए तो उसकी मिनिमम वैल्यू पता भी पड़ जाएगी। तो आपको नेचर तो पता पड़ गया, तो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू। क्या समझ में आ गया? यस। उसके बाद पूछ रहा फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो बच्चों ये तो बहुत आसान हो गया, आप सीधा सीधा इस फंक्शन को कॉपी कर लीजिए और इसका डेरिवेटिव आप लेस देन 0 कर दीजिए और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया 12th क्वेश्चन का सी पार्ट। तो बच्चों उसका डेरिवेटिव तो आप निकाल लेंगे, क्या आएगा? dy by dx 2x minus 54 अपॉन x स्क्वायर, इसको आप लेस देन 0 कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं, तो बच्चों इसको हम सॉल्व करके आपको देते हैं। तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 54 अपॉन x स्क्वायर लेस देन 0। ऐसा बच्चों कुछ एक्सप्रेशन आपके पास बनने वाला है। ये बच्चों मैंने एलसीएम लिया है, तो बच्चों इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में शायद प्रॉब्लम होने वाली है, तो फिर भी कोशिश करते हैं। dy by dx यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट बच्चों भी समझ में नहीं आ रहे, फिर भी देखते हैं। 2 टाइम्स इसमें 2 कॉमन ले दो तो x क्यूब माइनस 27 अपॉन x स्क्वायर लेस देन 0। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो 2 टाइम्स ये हो जाएगा x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस ab यानी कि 3x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से थोड़ा सा ये क्वेश्चन टिपिकल हो गया है। सर अगर हम x स्क्वायर को इधर भेज दें, नो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं होता है इनइक्वालिटीज में। ठीक, तो बच्चों हमारे पास नीचे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान से देखिए नीचे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। और ये वाला जो बच्चों एक्सप्रेशन है इसको आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई आपके पास रियल रूट नहीं आएंगे। ये फैक्टराइज नहीं हो सकता बच्चों। क्यों फैक्टराइज नहीं हो सकता? क्योंकि इसका a पॉजिटिव है और ध्यान से देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये कोई भी रियल रूट नहीं दे सकता, मतलब इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से नहीं निकल सकता। तो आप एक काम कर लीजिए, आपका सिर्फ एक्सप्रेशन जो बचा है वो है 2 टाइम्स x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर। तो बच्चों आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट दिखेंगे। अगर आप इस नीचे वाले फैक्टर को नहीं समझ पा रहे तो मैं इसको x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, अब समझ में आएंगे। तो नीचे से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, ऊपर से आएगा 3। अब बच्चों ये हो गया प्लस और ये माइनस। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उस पर साइन चेंज नहीं होता। यानी x इक्वल टू 0 पर साइन चेंज नहीं होगा, मतलब अगर इस तरफ आपका नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है तो इस तरफ भी क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू। ये बात समझने की कोशिश करिएगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड समझिए। भाई ऑड पावर का फैक्टर होता है तो उस पे साइन चेंज होता चला जाता है, लेकिन इवन पावर का फैक्टर है तो उसके जो बगल में साइन हो गया उस वही साइन उसके भी बगल में है, मतलब 0 के अगल बगल साइन सेम होगा। क्यों? क्योंकि इवन पावर का फैक्टर है, ये साइन चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे बच्चों जो वेव चलेगी वो वेव इस तरह से चलेगी, नीचे और फिर नीचे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और बच्चों 0 इंक्लूड हो नहीं सकता वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 3 भी इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू 0 चाहिए नहीं। अब आपको बच्चों कौन सा रीजन चाहिए? लेस देन 0 वाले। तो लेस देन 0 वाले बच्चों 2 ही रीजन इसमें समझ में आ रहे हैं, वो है माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 3। आप माइनस इन्फिनिटी से 3 भी लिख सकते थे लेकिन उसमें 0 आ जाएगा, तो 0 आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो आपके पास 2 आंसर है लिखने के, या तो आप लिखिए माइनस इन्फिनिटी से 3 एक्सक्लूडिंग 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 3। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। ये 2 मेथड हो गया आंसर को लिखने की। तो बच्चों अगर इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखते हैं, इनइक्वालिटी में ऐसे लिखोगे
-∞ से 0 यूनियन 0 से 3। ये भी बच्चों लिखने का मेथड हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका 12th क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। 13th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है आपका y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7 ये बच्चों है, और गिवन हैज अ स्टेशनरी पॉइंट एट 2, -30। तो बच्चों ये सेम क्वेश्चन लग रहा है, तो आप अपनी कॉपी पेन निकालिए और खुद से करिए। तो बच्चों आपने 13th क्वेश्चन अब तक अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो 13th क्वेश्चन में आपके पास गिवन था कि कर्व के पास एक स्टेशनरी पॉइंट है, वो x इक्वल टू 2 पे, और x इक्वल टू 2 पे इस कर्व की वैल्यू है, यानी y की वैल्यू -30। तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, इसमें x इक्वल टू 2 पुट किया होगा और y की वैल्यू -13 ले ली है। तो -13 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 का क्यूब, तो मैंने पॉजिटिव 13 a इंटू 2 स्क्वायर। कोई बात नहीं, आपका अगर कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया तो आप उसको सही कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एल्गोरिथम बता दे रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको ये लिखना होगा, इससे आपके पास a और b में इक्वेशन बन जाएगी, तो एक रिलेशन ये। उसके बाद बच्चों आप dy बाय dx निकाल लो, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। फिर बच्चों dy बाय dx आप निकालोगे एट x इक्वल टू 2, क्योंकि वो उसका स्टेशनरी पॉइंट है, और उसको 0 कर देंगे। तो x इक्वल टू 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 20 प्लस 4a प्लस b, इस पे आप उसको कर दोगे 0। ये बच्चों आपके पास a और b में दो रिलेशन बन गए, इससे आप a और b निकाल लेंगे। उसके बाद लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेकंड स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व। इसके बाद बच्चों अगर आपके पास a और b आ जाएगा तो आपके पास कंप्लीट कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या है a और b सर? अगर नहीं निकला है तो कोई बात नहीं, ये बच्चों आपके पास कंप्लीट कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, और आप इसको फर्दर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उसको 0 करेंगे तो आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट यानी कि अदर स्टेशनरी पॉइंट आपके पास निकल आएगा, जो x इक्वल टू 2 के अलावा होगा। इसके बाद बच्चों सी पार्ट में लिखा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ टू स्टेशनरी पॉइंट। उसके बाद बच्चों उसके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ग्राफ बना के अगल बगल आप उसकी वैल्यूज देखेंगे। उसके बाद लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व विद द ग्रेडियंट इज मिनिमम। तो बच्चों ये वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया डी पार्ट में। आप dy बाय dx को फर्दर एक फंक्शन मान लेंगे, और उस पे जो भी फंक्शन होगा उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के उसकी मिनिमम वैल्यू को 0 करेंगे, और उस पे dy बाय dx की मिनिमम वैल्यू आएगी, और जिस भी x पे वो परफेक्ट स्क्वायर 0 होगा उस x को ओरिजिनल कर्व में डाल करके आप अपना पॉइंट निकाल लेंगे, जो उस कोऑर्डिनेट को कर्व पे लाई करेगा। तो बच्चों ये आपका 13 क्वेश्चन की मैंने आपको पूरी एल्गोरिथम बता दी, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से आप बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज 8 भी फिनिश हो गई है।